उस खीर को पा लिया। उसी खीर के प्रताप से माता अंजनी की कोख में अंजना नंदन श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आए और उसी खीर से राम जी प्रकट भये, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, ए हा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। ए हा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम जी बोले, कैकेयी नंदन भरत है और तुम भी हमें भरत के समान प्रिय हो। कैकेयी जी रोने लगी। जब खीर चील उड़ा कर ले गई तो दशरथ जी ने समझाया, रो मत, थोड़ा हिस्सा कौशल्या जी माता के भाग से निकाला, शेष हिस्सा जो बचा था उसमें से निकाला और कैकेयी माता के हाथ में पुनः रख दिया। जो खीर का हिस्सा बचा दशरथ जी के पास, उसके पुनः दो भाग किए। एक हिस्सा फिर से कौशल्या के हाथ में रखा, दूसरा हिस्सा फिर से कैकेयी के हाथ में रखा और दोनों को इशारे में कहा, ये दोनों हिस्सा सुमित्रा को दे दो। दोनों माताओं ने दो हिस्से सुमित्रा को दिए। तो उस कैकेयी माता ने जो हिस्सा पाया, उस खीर के प्रसाद के प्रताप के कारण श्री भरतलाल जी प्रकट भये। लेकिन खीर का प्रसाद का पहला पात्र चील लेकर के गई, उसी प्रसाद से श्री अंजनी लाल श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भये। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम। संजीवनी बूटी लेकर के जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने गले लगाया। उस बात का जिक्र हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने किया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और तुम मम प्रिय भरत ही सम। पर भरत के समान भाई क्यों कहा? यहाँ एक प्रश्न और है, उत्तर सुनो। बटुक ब्राह्मणों, बहुत काम की बात है। हनुमान जी का अवतार भी उसी खीर से हुआ जिससे राम जी प्रकट हुए। आहा, जब दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट भये। महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी जी ने आज्ञा दी, हे राजन, अग्निदेव जो खीर लेकर प्रकट भये हैं वो तीनों रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने वो खीर ली। खीर का आधा भाग कौशल्या मां को दिया, शेष आधा हिस्सा बचा, उसके दो हिस्सा किए और आधा हिस्सा कैकेयी के हाथ पर रखा। और जैसे ही कैकेयी के हाथ पर हिस्सा रखा, उसी समय एक श्रापित चील उड़ते उड़ते आई और कैकेयी के हाथ पर जो पत्तल पर खीर का प्रसाद रखा था वो अपने पंजों में दबाकर उड़ा करके ले गई, उठा कर ले गई। भागी भागी वह चील चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंजना पर्वत वेंकटाचल पर्वत के पास पहुंची, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। पवन देवता ने देख लिया यही वो खीर है जिससे राम जी प्रकट होंगे, तो भयंकर हवा का झोंका लगा और वो खीर उस चील के हाथों से छूट गई। माता अंजनी की बड़ी महिमा है भैया, बुरा ना मानना। गुरु की चरण रज ही मिल जाए ना, उतने में भला हो जाता। तब तो तुलसीदास जी कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन हनुमान जी आएंगे नहीं, क्योंकि जेल में बंद है ना, कारागृह में तुलसीदास जी। हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाए तो आना कठिन है, तो
चौंके, बोले यदि हमने नाम ले लिया कि हनुमान जी आओ या हनुमान जी का चरित्र गाना हम चाहते तो हनुमान जी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी को फंसाने के लिए एक नया रास्ता निकाला तुलसीदास जी ने। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल। अब बताओ, चालीसा है हनुमान जी का, पर लिख क्या रहे? बरनौ रघुबर बिमल जस। बताओ, बड़ी उल्टी बात है। चालीसा हनुमान जी का है और लिख रहे कि इसमें हम राम जी का वर्णन करना चाह रहे, राम जी के बिमल यश का। और है चालीसा हनुमान जी का, ये है क्या? तुलसीदास जी ने सोचा कि यदि हनुमान जी का कह देंगे कि बरनौ हनुमत बिमल यश जो दायकु फल चा, तो हनुमान जी कह देंगे गाते ही रहो, हम नहीं आएंगे। पर यदि राम जी का लिख देंगे तो हनुमान जी की एक आदत है, पूछो क्या? पूछो ना, अरे बोलो ना। हनुमान जी की एक आदत है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को गाओ गाओ, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गाओ, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यदि हम गाएंगे बरनौ हनुमत बिमल जस तो हनुमान जी नहीं आएंगे, पर यदि हम गाएंगे बरनौ रघुबर बिमल यस तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आ जाते हैं। नहीं पड़ता है। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीता राम जी आते हैं। हाँ, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता कौन है? राम जी है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बरनौ रघुबर विमल यस जो दायकु। गाओ गाओ गाओ, बरनौ रघुबर विमल यस जो दायकु। हम उन राम जी का विमल यश का वर्णन करना चाहते हैं जिनका यश बड़ा बड़ा विमल है, मल ही नहीं। ये मल क्या है? मल क्या है? मल है गंदगी। हम लोग कहते हैं ना, अरे मल मूत्र है, कहते ना, ये मल क्या? मल है गंदगी। और भगवान को चाहिए कैसा? निर्मल। कैसा चाहिए भगवान को? निर्मल। रामचरितमानस पढ़ो तो सुंदरकांड में, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, पर हमने एक जगह पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र। हमारे राम जी कह रहे हैं भैया यदि तुम हमें पाना चाहते हो तो मन निर्मल करो। ले अब बताओ निर्मल कहां से कर ले? निरमा खाएं? अरे हलवा नाथ, निर्मा खाने से थोड़ी निर्मल होगा। बोले पे कैसे निर्मल होगा? पहले निर्मल समझो क्या है, मल समझो पहले, फिर निर्मल समझ आएगा। मल क्या है? मल है गंदगी। अच्छा महाराज, हमारे तो शरीर में कहीं नहीं लगी, देखो एकदम वाइट वाइट है। ठटरी के बड़े तन का मल नहीं कह रहे, मन का भी तो मल होता है, जिन्हें कुविचार कहते। क्या कहते?
दो होते हैं, एक सुविचार एक कुविचार। सुविचार क्या है? सुविचार सुंदर विचार है। कुविचार क्या है? बेविचार है, कुविचार है। आओ मतलब अच्छा, इसमें भी एक बात समझो, दो प्रकार की मति होती, एक कुमति एक सुमति। कुमति क्या है? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति का मालिक, और जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक। ऐसे ही होता मल। मल कैसा? ये मल में भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो, एकदम वासना की बातें आवे, समझ जाना गड़बड़, बुरा न मानना। ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट रह भी नहीं रहा है, तो हम कह दे रहे। बुरा लगे तो ठटरी भराओ अपने। सुनो कान खोल के, आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो। ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है। उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तो मानो ना मानो ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको कुविचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते हैं, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है, तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं, और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती। खुजली का मजा देखा तुमने? हाँ, क्या मजा है खुजली का। हाँ महाराज, खुजली हो समय कोई बड़ी गंभीर बात भी बड़ा मजा आता, लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकला। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज रुको, थोड़ा रुको। जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम और खाज, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसा ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा।
जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतने ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा। गुरु के चरण रज वो मिल जाए तो ये मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनो